अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है। नाज़रीन, आज हम एक टॉपिक देखेंगे 21st सेंचुरी एन एरा ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कहते हैं तब्दीली को, चेंज होने को, बदलने को, हालात के वाक़यात का बदलना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट हो जाना। अगर आप देखें कि जो 20th सेंचुरी थी, मतलब कि 1901 से लेकर 2000 तक, मतलब कि ये जो कंप्लीट था, उसमें अगर आप देखें वो जो 20वीं सेंचुरी थी उसके अंदर मल्टीपल इवेंट्स हुए। लाइक अगर फॉर एग्जांपल हम उसमें जाएं, जो 20वीं सदी थी। एक सेकंड सिर्फ। अगर हम 20th सेंचुरी के अंदर देखें तो 1901 से ऑनवर्ड इसके अंदर मल्टीपल इस तरह के इवेंट्स हुए जिनको आप देख सकते हैं। लाइक सबसे पहले रशिया जापानीज वॉर स्टार्ट हुई। ठीक है, उसके अलावा चाइना के साथ वॉर्स होती रही। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 हुई। उसके बाद लीग ऑफ नेशन बनी। उसके बाद फिर 1929 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर जनाब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई। अगर वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई तो उसके बाद दोबारा जो है कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। ठीक है, और उसी के अंदर न्यूक्लियर जो बॉम्ब थे वो बनना स्टार्ट हुए, न्यूक्लियर प्रोलाइफरेशन हुई, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आया। ठीक है, उसके अलावा जनाब अगर आप देखें तो 1991 के अंदर फिर वो होती है, इराक ईरान वॉर जो थी वो हुई। उसके अलावा कुवैत के अंदर वॉर हुई। ठीक है, उसके अलावा यूएन जो थी वो बनी। उसके अलावा अगर आप देखें तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम और ये सारा कुछ जो थे, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये इंस्टीट्यूशंस बने। ठीक है, और इसमें जो मेजर डेवलपमेंट थी वो रशिया टूटा। ठीक है, और यहाँ पर एक डेवलपमेंट होनी थी, रशियन रेवोल्यूशन आया। ठीक है, ये सारे जो इवेंट्स थे इन्होंने जो 20वीं सदी थी उसको चेंज किया। ठीक है, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि न्यूक्लियर वेपन्स जो बने थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, सॉरी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब यूएस ने अटैक किए थे ऑन जापान जापान, अगर वो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर हो चुके होते या अगर वो वहां पर डेवलप हो चुके होते तो दुनिया कुछ और होती। लेकिन उन न्यूक्लियर वेपन्स ने दुनिया को चेंज कर दिया। उसकी रीजन ये है, कैसे चेंज किया, कि अभी तक कोई वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अब यूएन आजकल बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है ओवरऑल दुनिया के अंदर। उसने बहुत कुछ किया। उसने बहुत कुछ नहीं भी किया, लेकिन उसने बहुत कुछ किया भी है। आपके जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, हम ये समझते हैं कि वो कुछ और कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ अच्छा भी कर रहे हैं। वो बुरा करने के साथ साथ वो अच्छा भी बहुत कुछ कर रहे हैं। उसके बाद ये रशियन रेवोल्यूशन आए, उसके बाद ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया। अगर आप 21वीं सदी के अंदर देखें तो अरब स्प्रिंग्स, अरब के अंदर अगेन आया। ठीक है, तो सूडान के अंदर रेवोल्यूशन आया, मतलब कि वहां पर काफी चेंजिंग आई। तो हर सदी जो होती है ना, वो अपने साथ कुछ तब्दीलियां लेके आती है। सो अब हम ये देखते हैं कि जो 21वीं सदी है उसके अंदर ऐसा क्या हो रहा है। सबसे पहले अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर से पहले भी अगर देखें तो 2008 के अंदर जो था फाइनेंशियल क्राइसिस आए। ठीक है, उसके बाद इनकी वजह से ओवरऑल जो दुनिया का कैपिटलिस्ट सिस्टम था उसको बहुत बड़ा ब्लो मिला। उसको अगर हम फर्दर देखें तो 2019 के अंदर इसके बाद कोविड आया, उसने दुनिया को बहुत ज़्यादा चेंज किया। सिमिलरली रशिया यूक्रेन वॉर उसने ओवरऑल दुनिया को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। मतलब कि हम अगेन वही जो एक अलाइंसेस वगैरह बिल्ड होना, और एक साइड पे वेस्ट है, अगेन एक साइड पे ईस्ट है, वो ईस्ट वर्सेस वेस्ट जो कि कोल्ड वार का टाइम था वो अगेन दोबारा रिवाइव होता हुआ नजर आ रहा है। यूएस की जो पॉलिसी थी ये पाइवट टू यूरोप रही है थ्रू आउट द हिस्ट्री। अगर आप देखें या थ्रू आउट द, अगर इसका मोनोरो डॉक्ट्रिन देखें तो वो अमेरिका की, सिर्फ अमेरिका की लिमिटेड में लिमिटेशंस में था। मतलब कि वो सिर्फ पाइवट टू नॉर्थ अमेरिका था या साउथ अमेरिका। लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पाइवट टू यूरोप हो गया जब नेटो बनी। अब ये पाइवट टू एशिया हो गया है। किस तरीके से, ये जो अब क्वाड अगर आप देख लें, उसके अलावा ऑकस को देख लें। ठीक है, और उसका यूएस इंडिया नेक्सस 2+2 डायलॉग और मल्टीपल चीज़ें जो इस तरीके की हैं, ये हम इंशाल्लाह अपने जो इंडो पैसिफिक वाले लेक्चर्स होंगे उनके अंदर देखेंगे। तो उस लिहाज को देखा जाए तो अगेन यूएस पाइवट टू एशिया हो चुका है।
उसके अलावा अलायंस रीबिल्डिंग एंड रीशेपिंग एंड रीअलाइनमेंट्स आर बीइंग टेकन प्लेस एट द ग्लोबल लेवल एंड रीजनल लेवल। सो इसके अंदर आप अगेन मैं वही आपको एग्जांपल्स दूंगा, आप क्वाड देख लें, क्वाड 2.0 देख लें, उसके अलावा ऑकस देख लें, उसके अलावा यूएस इंडिया देख लें, उसके अलावा रशिया चाइना अलाइनमेंट्स देख लें, चाइना ईरान डील देख लें, चाइना सऊदी अरेबिया देख लें, ईरान एंड सऊदी अरेबिया डील देख लें। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, कतर जो है अपने रिलेशंस दोबारा सऊदी अरेबिया के साथ ठीक कर रहा है, उसके अलावा टर्की अपने जो रिलेशंस हैं सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ ठीक कर रहा है, यूएई और इसराइल के जो रिलेशंस हैं वो ठीक हो गए हैं। मतलब कि दुनिया के अंदर ना एक बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ रही हैं, अलायंस बिल्ड भी हो रहे हैं और रीशेप भी हो रहे हैं। ठीक है, विंड्स इन मिडल ईस्ट आर आल्सो बीइंग चेंज्ड, ये अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, मतलब कि अब्राहम अकॉर्ड, उसके अलावा सिमिलरली अभी जो हुआ है ईरान और सऊदी अरेबिया डील, ठीक है, उसके अलावा चाइना ईरान डील, चाइना की जो एंट्री है इन मिडल ईस्ट, उसके अलावा चाइना और सऊदी अरेबिया डील, ठीक है, ये जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, जियो पॉलिटिक्स को ये चेंज करने के लिए हो रही हैं, मतलब कि इसकी वजह से दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। तालिबान हैज़ टेकन कंट्रोल इन एज अ ड्राइविंग सीट इन काबुल, मतलब कि अफगानिस्तान के अंदर वो जिनसे 2001 से ऑनवर्ड लड़ाई स्टार्ट की थी, नेटो ने 2001 से 20 साल उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर लगाए टू एंड द टेररिज्म, लेकिन अगेन वही उन्हीं तालिबान के साथ वो बैठे, उन्होंने बातें की और अगेन तालिबान हैज़ कम इनटू द पावर इन अफगानिस्तान, यूएस को वहां से निकलना पड़ा। उसके अलावा इकोनॉमीज आर बूमिंग एंड बस्टिंग, लाइक अगर आप श्रीलंका को देख लें डिफॉल्ट हो चुका है, लेबनान को देख लें ऑलमोस्ट डिफॉल्ट हो चुका है, पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट गोइंग टू मीन के इट इट हैज़ नॉट येट, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स इस तरीके के हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान हैज़ डिफॉल्टेड फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि उसकी जो सिचुएशन है वो उस तरीके से उन्होंने अपने एलसीज के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया है। ठीक है, आईएमएफ के साथ उनकी कोई सेटलमेंट्स नहीं हो रही, जो फ्रेंडली नेशंस हैं पहले दे देते थे पैसे, अब वो नहीं पा रहे, जो उनकी अपनी जनरेशन है रेवेन्यू की वो कुछ है नहीं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का वैसे ही इश्यूज चल रहे हैं, मतलब कि ओवरऑल बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी भी इज गोइंग डाउन टू ड्रेन। सिमिलरली जो यूएस की इकॉनमी, इवन के अभी पिछले दिनों सिलिकॉन वैली बैंक उनका वो कोलैप्स हुआ है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी बूम कर रही है, यूके की इकोनॉमी ऑन द अदर साइड इज डिविंडलिंग या डिमिनिशिंग। तो दुनिया के अंदर जो इकोनॉमीज हैं वो बूम भी कर रही हैं और बस भी कर रही हैं, तो ये क्या है, इट इज आल्सो एन era ऑफ ट्रांजिशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। सिमिलरली राइज ऑफ पॉपुलिस्ट लीडरशिप, अब इसमें देखें पाकिस्तान के अंदर इमरान खान, यूएस के अंदर ट्रंप हो गया, यूके के अंदर बोरिस जॉनसन, इंडिया के अंदर मोदी, फिलीपींस के अंदर रोड्रिगो, उसके बाद जी ब्राज़ील के अंदर लूला, ये सारे क्या हैं, ये बेसिकली पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, मतलब कि वो ग्लोबलिज्म या ग्लोबलाइजेशन जो कि एक कंसेप्ट आया था 1980 ऑनवर्ड, उसके ऊपर वो बिलीव नहीं करते, वो सिर्फ ये कहते हैं नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वो देखते हैं कि पहला हमारा कंट्री फिर दूसरे का, और उनका कोई एक खास एजेंडा नहीं होता, उन्होंने जस्ट दे वांट टू ब्रिंग themselves into the power, वो सिर्फ पावर में आना चाहते हैं और आके रूल करना चाहते हैं, उनका कोई प्लान नहीं होते, अगर होते भी हैं तो वो सिर्फ एक एग्जैजरेशंस होती हैं जिनको वो कंप्लीट कर नहीं पाते और अल्टीमेटली लूज कर जाते हैं। लाइक अगर आप ब्राजील के अंदर बोल्सोनारो को देख लें, पाकिस्तान के अंदर खान साहब को देख लें, आप यूएस के अंदर ट्रम्प को देख लें, उन्होंने आते ही उन्होंने एग्जैजरेशन बहुत ज्यादा की, लेकिन वो उस तरीके से डिलीवर ना कर पाए और अल्टीमेटली नेक्स्ट जो इलेक्शंस थे ये हार गए। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने ये देखा कि ओवरऑल जो 21st सेंचुरी है इट इज़ अंडर गोइंग फ्रॉम ट्रांजिशन, इसके अंदर बहुत सी चेंजिंग्स आ रही हैं, कोविड-19, रशिया यूक्रेन वॉर, उसके अलावा इन चीज़ों ने तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया ना, इवन फ्रॉम द इंडिविजुअल टू द ग्लोबल लेवल, हर बंदा इन चीज़ों से डिस्टर्ब हुआ है। आप इन्फ्लेशन देख लें, आप इकोनॉमीज, अगर हम इसको कंक्लूड करें आज के लेक्चर को, तो पॉलिटिक्स, इकॉनमी, सोसाइटी, किसी भी लिहाज से अगर आप
किसी भी टर्म्स में देखें तो 2021 जो है या ओवरऑल जो 20th सेंचुरी है वो इट इस वी आर अंडरगोइंग इन अ ट्रांजिशन, एक ऐसी तब्दीली की जिसके जो असरात हैं वो इट विल बी अ लॉन्ग लास्टिंग एंड इट्स फुटप्रिंट्स विल बी जो हैं वो आइदर इन द फॉर्म ऑफ सफरिंग और इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स वी विल बी सीइंग इन फ्यूचर। तो थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।